युद्धपोत समंदर में उतर गए। परमाणु पनडुब्बियां अलर्ट मोड पर। फाइटर जेट्स गरजने लगे। तीसरा विश्व युद्ध दे रहा है दस्तक। यूक्रेन से बढ़ते विवाद के बीच रूसी नौसेना ने ब्लैक सी में अपने विध्वंसक युद्धपोत उतार दिए हैं, जो जैसे जैसे समंदर में आगे बढ़ रहे हैं विनाशक युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। कहने को तो ब्लैक सी में रूस युद्धाभ्यास कर रहा है, जो कि इस महीने प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक कई स्थानों पर होने वाला है। लेकिन इसे लेकर जो बयान रूस की ओर से दिए जा रहे हैं वो युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल रूसी रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि रूसी तोपें यूक्रेन की सीमा से लगे दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र में दुश्मन को तबाह करने का अभ्यास कर रही हैं, जिसमें होइत्जर और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। इधर रूस के विदेश मंत्री का चेतावनी भरा लहजा भीषण विभीषिका की ओर इशारा कर रहा है। मॉस्को युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों को अपने सुरक्षा हितों को रौंदने की अनुमति भी नहीं देगा। इसी के साथ रूस की महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी बेल्गोरोड भी अलर्ट मोड पर है। जैसे ही पुतिन हरी झंडी दिखाएंगे, ये परमाणु पनडुब्बी, जो माना जाता है अमेरिका के वॉशिंगटन शहर को एक झटके में तबाह कर सकती है, समंदर में उतर जाएगी। बेल्गोरोड पनडुब्बी करीब 604 फीट लंबी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, जो विशेष रूप से रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस है। रूस से अलग होने के बाद यूक्रेन नेटो कंट्रीज के संपर्क में ज्यादा रहा है, यूरोप के सानिध्य में और अमेरिका के सानिध्य में ज्यादा रहा है। रूस को यह बात हजम नहीं होती है। रूस चाहता है कि यूक्रेन जैसा एक कंट्री हमेशा उसके अंडर में काम करना चाहिए, यानी कि रूस अपना वर्चस्व उसके ऊपर हमेशा लादना चाहता है। इधर अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस अगले महीने यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि अगर यूक्रेन पर रूस आक्रमण करता है तो अपने सहयोगियों के साथ अमेरिका इसका जवाब देने को तैयार है। इसके साथ ही अमेरिका पूरी यूरोप और बाल्टिक देशों में भी अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहा है। पेंटागन ने कहा, यूक्रेन की सीमा पर चल रहे रूसी आक्रमण को देखते हुए पूरी यूरोप में संभावित तैनाती के लिए 8,500 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर नाटो देशों ने भी ऐलान किया कि वह पूरी यूरोप की सीमाओं पर बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स और युद्धपोत तैनात कर रहा है। इसके साथ ही वो रूस से लगती सीमाओं पर अतिरिक्त सैन्य बलों को भी तैयार रख रहा है। मदद के लिए डेनमार्क की तरफ से लिथुआनिया की ओर F-16 फाइटर जेट्स भेजे गए हैं। इसके अलावा स्पेन भी नाटो संधि के तहत बुल्गारिया को फाइटर जेट्स भेज रहा है। फ्रांस ने पहले ही बुल्गारिया में अपनी सेना भेजने की बात कही है। बता दें, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 देशों का संगठन है। फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, जर्मनी, अमेरिका और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। नाटो के चार्टर में साफ लिखा गया है कि अगर इस गठबंधन के किसी भी देश पर हमला होता है तो वो पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। वर्चस्ववादी नीति जो रूस की है, वो धीरे धीरे करके पूरे इलाके को अशांत करती जा रही है। नेटो कंट्रीज जिन्होंने यूक्रेन की सुरक्षा का वादा किया हुआ है, उन्होंने भी अपने आप को स्टैंड बाई मोड पर के रखा हुआ है, यानी कि कभी भी अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो इस इलाके में युद्ध होकर ही रहेगा। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने अब नया मोड़ ले लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका पर भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका बेवजह रूस के हमले का खौफ पैदा कर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। बता दें, रूस ने यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर 1 लाख सैनिक के अलावा मिसाइल, रोबो टैंक, स्टेल्थ ड्रोन, फ्लाइंग क्लासनिकोव जैसे घातक और विध्वंसक हथियार तैनात कर दिए हैं, जिससे इस बात का डर बढ़ गया है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है।